Hello students, today we are going to discuss what is physical quantities and what is non-physical quantity. First of all, we are going to describe what is physical quantities. All those quantities which can be measurable is called physical quantity. ऐसी मकदार या वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सके, जिसकी पैमाइश मुमकिन हो, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। हमारे पास जो वज़न है, मास है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा हम वेट को मेजर कर सकते हैं, हम जो है रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास दूसरा है वो है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जो जिसकी पैमाइश मुमकिन ना हो, जो हम मेजर ना कर सके, तो उसको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जब गुस्सा आता है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे जितनी भी फीलिंग्स है हम जस्ट एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुझे इतना आपसे लव है, मुझे आपसे इतना किसी स्पेसिफिक हम उसके साथ एक टर्म लगा सकें। सबसे पहले आप याद रखें, क्वांटिटी को आप पहले जान लें कि व्हाट इज़ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ें हम मिलाते हैं तो हम क्वांटिटी कहते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट इसका क्वांटिटी। लेकिन जब मैग्नीट्यूड मिल जाए, फ़र्ज़ करें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, तो फ़र्ज़ करो हमने एक वज़न लिया है वो 5 है और उसके साथ हम यूनिट लगाएंगे केजी, तो ये 5 केजी मिलकर हमारे पास एक क्वांटिटी बनाती है 5 केजी। 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है और केजी जो है वो यूनिट है, तो इसको हम क्वांटिटी कहते हैं। जितनी भी मैंने आपको फिज़िकल क्वांटिटी की मिसाल दी है, वो हम इस एक्सप्रेशन में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्वांटिटी है। जबकि जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है, जिस तरह मैंने लव, एंगर, हंगर इसकी मिसाल दी है पेन वगैरह की, तो ये जो है हम इसको इतना तो कह सकते हैं कि मुझे आपसे इतना शदीद प्यार है, आपसे मुझे नफ़रत है, लेकिन हम उसको किसी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट में एक्सप्रेस नहीं करते, तो इसलिए वो जो है वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास आते हैं SI यूनिट्स। SI यूनिट ये ऐसी टर्म जो है, ये ऐसा है, ये सिस्टम इंटरनेशनल के लिए एक्सप्रेस करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल से मुराद ये है कि पहले हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास मरोज थी, वो हर एक मुल्क या हर रियासत के लिए अपनी हुई थी। फ़र्ज़ करो पाकिस्तान में हम लेंथ के लिए हम गज़ यूज़ करते थे, जबकि UK या ब्रिटिश में वहाँ पे यूज़ होता था फीट यूज़ होता था। किसी और मुल्क में कुछ और क्वांटिटी यूज़ होती थी, किसी कंट्री में कुछ और क्वांटिटी यूज़ होती थी। लेकिन जब कंट्रीज़ ने आपस में तजारत करनी शुरू की, ट्रेड करने शुरू किए, तो उनके माबैन जो है ये फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, एक ही पैमाना राइज करने के लिए एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। और ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ये 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, और उसमें जो हमारे पास कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं कि ये पूरी दुनिया में राइज होंगे। फिर उसके आगे हमारे पास 3 कैटेगरीज़ है। पहला जो है वो बेस फिज़िकल यूनिट है, इसके बाद जो दूसरे है वो है डेराइव, और तीसरी जो हमारे पास है वो है सप्लीमेंट्री। बेस जो यूनिट जो है वो हमारे पास सिर्फ 7 है, और बेस जो है ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है जो बिल्कुल बुनियाद है, और ये वो क्वांटिटीज़ है जिससे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज़ बनी है। ये ख़ुद जो है वो ये यूनिट जो है ये ख़ुद किसी से नहीं बनी। वो हमारे पास कौन सी है? वो पहले नंबर पर हमारे पास मास है, दूसरा लेंथ है, तीसरा जो है वो टाइम है। ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ है। फिर उसके साथ जो है वो यूनिट है। टाइम के बाद जो है टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, चौथा जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट है,
इलेक्ट्रिक करंट है, सात। तो ये जो 7 क्वांटिटीज़ है ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इसके लिए जो मास है ये क्वांटिटी है, लेकिन इसके 7 आगे यूनिट है। जो मास है वो m से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास जो है, लेंथ जो है वो l से, टाइम जो है वो स्मॉल t से, टेम्परेचर कैपिटल T है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट इंटेंसिटी को एमेगडाला से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके हमारे पास आगे जो है यूनिट्स है। जो मास का यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो सिंबल है वो kg है। उसके बाद हमारे पास लेंथ है, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, और इसका जो सिंबल है मीटर का वो m है। उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर का जो SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक टेम्परेचर का वो केल्विन है, और केल्विन का जो सिंबल है वो K है। टाइम जो है वो स्मॉल t से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसका यूनिट जो है वो सेकंड है, उसको स्मॉल s या SEC से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके जो यूनिट है वो मोल है, और उसको रिप्रेजेंट MOL से किया जाता है। उसके बाद लिमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसके यूनिट जो है वो कैंडेला है, और इसको जो कैंडेला है उसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट को उसका यूनिट जो है वो एम्पियर है, और एम्पियर जो है वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो 7 जो हमारे पास क्वांटिटीज़ है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और उसकी जो यूनिट है वो बेस फिजिकल यूनिट है, या बेस यूनिट उसको कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से मुराद वो क्वांटिटीज़ है जो बेस फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमें मिलते हैं। और इसकी दूसरी डिफिनेशन ये भी हम कर सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्राम बेस फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुई है उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये जो 7 यूनिट जो हैं या ये 7 क्वांटिटीज़ है, इसके अलावा जितनी और क्वांटिटीज़ हमें दुनिया में नज़र आती है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है। उसमें हमारे पास एरिया है, हमारे पास वॉल्यूम है, प्रेशर है, हमारे पास जो है एनर्जी है, फोर्स है। ये सारी जो क्वांटिटीज़ है ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वो डिराइव यूनिट है। जिस तरह जो एरिया है वो डिराइव क्वांटिटी है, उसके जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। जब हम लेंथ की जो 2 यूनिट है, जब हम 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एरिया की डिफिनीशन बनती है, और उसके जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। और अगर हम इस एरिया के साथ एक और मीटर को मल्टीप्लाई करें तो वो मीटर क्यूब बन जाता है, जो कि वॉल्यूम के यूनिट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट आते हैं। जो सप्लीमेंट्री बोलते हैं एक्स्ट्रा को, वो क्वान्टिटी जो ना बेस फिजिकल जो बेस हो ना डेराइव हो, बल्कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरी कैटेगरी है, उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ 2 क्वांटिटीज आती है, और दोनों जो है वो एंगल से रिलेटेड है। एक जो है वो रेडियन है, और दूसरा जो है स्टेयर रेडियन है। जो रेडियन है वो हमारे पास जो सर्कुलर हम सर्कल के ले लेते हैं, और वो जो है वो प्लेन एंगल उसको बोलते हैं, 2 डायमेंशनल में उसको हम कहते हैं। तो वो उसका जो यूनिट है वो रेडियन है, ऐसा यूनिट। और जो सॉलिड एंगल है या जिस स्फीयर का हम एंगल ले लें तो उसको हम जो है वो स्टेयर रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज है यूनिट्स की, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट। इस चैप्टर के हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।